नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं स्मिता शर्मा और आज का वीडियो NCERT क्लास 11th के लिए है। और आज हम पढ़ रहे हैं भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत की सेकंड यूनिट से थर्ड चैप्टर अफवाह तंत्र। तो आज हम ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसके करीब 3 या 4 वीडियो होंगे क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और हर एक नदी प्रणाली को हमने अलग अलग किया है। और NCERT जो है वो मुख्य रूप से कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए बच्चों को प्रिपेयर करती है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो अफवाह तंत्र में आज हम शुरुआत कर रहे हैं कुछ ऐसे वर्ड से जो कि आपको समझ में नहीं आते हैं और चैप्टर में बार बार आएंगे। तो पहले हम कुछ वर्ड्स को, ये वोकेबलरी को समझ लेते हैं। चलिए, सबसे पहले है अफवाह। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अफवाह कहते हैं। ये जो छोटी छोटी नदियां हैं ये बड़ी नदी में आकर मिल जाती हैं, यही अफवाह कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अफवाह तंत्र आता है। वाहिकाओं के जाल को अफवाह तंत्र कहते हैं। वाहिकाएं क्या है, एक किसी मुख्य नदी में जाकर मिल जाती हैं और ये सारा जो एरिया है, ठीक है, ये अफवाह तंत्र कहलाता है, जिसमें कि बहुत सारी नदियां एक दूसरे में आकर मिल जाती हैं। मतलब बहुत सारी नदियां जो है वो मुख्य नदी में आकर मिल जाती हैं, तो नदियों का एक जाल सा बन जाता है, जिसे कि हम अफवाह तंत्र कहते हैं। अब है जल ग्रहण क्षेत्र। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, उसे जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। कोई भी नदी है जो जैसे पहाड़ों से बह रही है और वह अपना जल जहाँ से भी लेके आती है वो उसका जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। अब है अफवाह द्रोणी। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा क्षेत्र को अफवाह द्रोणी कहा जाता है। एक नदी है मुख्य नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं, ये जितने भी क्षेत्र से पानी को बहाकर ला रही हैं, ये सारा एरिया जो है वो अफवाह द्रोणी कहलाएगा, ठीक है। जल विभाजक किसे कहते हैं? कई कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक अफवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को क्या कहा जाता है, ठीक है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जल विभाजक किसे कहते हैं? एक अफवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक, जल संभर या वाटरशेड कहा जाता है। एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है जो जनरली कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और आप लोग के एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। जल संभर और नदी द्रोणी में अंतर बताइए। देखिए, छोटी नदियां व नालों के द्वारा अफवाह क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है, ठीक है। नदी द्रोणी, बड़ी नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं। बहुत इजी है। जल संभर का आकार छोटा होता है और नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है। मुझे लगता है आपको इतने में ही याद हो गया होगा। भारतीय अफवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है अरब सागर का अफवाह तंत्र और दूसरा है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। देखिए, इसको एक जल विभाजक रेखा के द्वारा भी समझाया गया है। ये है जल विभाजक रेखा, ठीक है। अब हम जल विभाजक रेखा की सहायता से देखेंगे कि अधिकतर नदियाँ जो है वो बंगाल की खाड़ी में अपना पानी लेकर जा रही हैं, यानी कि अधिक से अधिक नदियाँ जो है वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल बहाकर लेकर जाती हैं। कुल अफवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा और कावेरी नदियों में है, जो कि बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं, ठीक है। लगभग 77% पानी ये बड़ी नदियों द्वारा, गंगा है, यमुना है, ठीक है,
ये कृष्णा, ऊपर कावेरी, ठीक है, इन नदियों के द्वारा बंगाल की खाड़ी में ले जाया जाता है। बस कुछ ही नदियां हैं, जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, और ये बड़ी नदी है एक सिंधु नदी, जो पाकिस्तान के द्वारा अरब सागर में जाकर गिरती है। इसका कुछ क्षेत्र भारत में है, बाकी पाकिस्तान में है। तो इन नदियों को ऐसे नदियों के जल विसर्जन के आधार पर इन्हें इस तरह से बांटा गया है। चलिए अब हम उद्गम के आधार पर नदियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। पहला है हिमालय पर्वत की नदियाँ, दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। ठीक है, आगे हम डिटेल में एक एक पॉइंट्स को पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे हिमालय पर्वत की नदियाँ पढ़ेंगे तो ये भी बहुत बड़ा है। इसमें 3 भागों में नदियों को बांटा गया है, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी। इसके 3 वीडियो रहेंगे, और फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ या प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का वीडियो अलग रहेगा। तो कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।